तो देखो अभी हम लोग देख रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ। मतलब फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए खुशी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बराबर अभी हम लोग पढ़े थे ना, ई वी नोट पढ़े थे। हाँ। अब वी नोट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ठीक है, इट मीन्स दैट द काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हाँ। ठीक है, ये बात भी कंक्लूजन में ठीक आया। इसके बाद हम क्या बताए थे कि अगर देखिए, अगर कोई मेटल प्लेट है, ठीक है, इसमें कुछ लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, इसका एक फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, एनर्जी बराबर एच न्यू होता है, ये पढ़े थे कहीं पे, चाहिए आप पढ़िएगा हाँ। बाद में। ठीक है, पढ़े। तो इसका फ्रीक्वेंसी अगर न्यू से, और अगर कोई दूसरा लाइट है, ठीक है, सेम इंटेंसिटी का है, ठीक है, मान लेते हैं ये आई इंटेंसिटी का है और ये म्यू नोट और आई नोट का है, ठीक है, आई नोट का है। ठीक है, तो अगर समझो जी, हम एग्जांपल समझा रहे हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ये बात को एकदम समझ लो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ फोटो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी को बढ़ाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं होगा। ओके, ठीक है, इसका कुछ थ्योरी सब भी है नीचे। ठीक है, तो ये बात को समझ लो, एकदम माइंड में रख लो। ठीक है, चलो ये कंक्लूजन हम लोग पढ़ रहे थे ना। हाँ। हम्म, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिनियरली वेरी करता है, मतलब लिनियरली मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा ना। हाँ। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, और ये इंडिपेंडेंट है क्या चीज का, इंटेंसिटी का। ये कंक्लूजन हम लोग को मिला इससे। ठीक है, हाँ। हम्म, अब देखिए, फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन लोअर द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वी नोट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल इवन इफ इंटेंसिटी इज लार्ज। देखिए क्या बोला जा रहा है, सुन रहे हैं। हाँ भैया। हाँ, अगर हम लोग का फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, ठीक, हाँ। और अगर इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग को फोटो हाँ। इलेक्ट्रॉन का इमिशन कराना है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है। नहीं समझे, फिर से वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कहें कि फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, हाँ। तभी हम लोग का फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। देखिए अगर मान लेते हैं कोई एक फ्रीक्वेंसी है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है, ठीक है, और इसका इंटेंसिटी आई है, तो आई को हम कितना भी बढ़ा दे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नहीं। फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी का। किसका इंडिपेंडेंट है, इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी का, और ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। तो देखिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, हाँ। उसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या क्या बात बोले, क्लियर हो रहा है, फिर से देखिएगा हाँ क्लियर हो भैया। जाएगा। ठीक है, और कहीं मेरा भी, और कहीं से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझिए। ठीक है, नाउ समराइज द हाँ। एक्सपेरिमेंटल फीचर। अब फिर से समरी बता रहा है, जितना कुछ पढ़े हैं उसी को, कोई दिक्कत। नहीं। हम्म, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मेटल, फ्रीक्वेंसी ऑफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी का। थ्रे क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन above द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहा है ना, द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी।
अच्छा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, खुशी बहुत मस्त बात बता रहा है। हाँ भैया। जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, ओके। हाँ। हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर का कोई भी वैल्यू, ठीक है, पे जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, नंबर ऑफ फोटो हाँ। इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक, करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी का। देखिए अभी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एबव दी हाँ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम वैल्यू पे अगर बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इमिशन नहीं होगा, ठीक है, कितनों हम इंटेंसिटी को बढ़ा दे। ये बात क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ भैया। हम्म। हुआ। क्या बोले, एक बार बोलिए तो, कुछ भी बोलिए अपने तरह से, क्या समझे, इतना बोल रहे हैं, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। हाँ, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जब बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी। देखिए हम क्या बोले, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर का फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, इंटेंसिटी को अगर हाँ। बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ओके। हाँ। लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को कितना भी, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ा दे, फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, समझे। थोड़ा पढ़िएगा तब क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वेयर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये क्या बताया गया है, कोई भी एक पर्टिकुलर फोटोसेंसिटिव मटेरियल के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, हाँ। सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो देखिए ऊपर में एक ग्राफ देखे थे, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे तो सेचुरेशन करंट बढ़ रहा था, बढ़ा था कि नहीं? देखिए यहाँ पे सेचुरेशन करंट इसका ज्यादा कम है, ऊपर वाले का ज्यादा है, फिर इसका और ज्यादा है। हाँ। यही कंक्लूजन को बताया जा रहा है कि इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो सेचुरेशन करंट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी देखिए यहाँ इस वाले ग्राफ को, ठीक है, ये वाले ग्राफ को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो क्या सेचुरेशन करंट बढ़ रहा है? नहीं। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जा रहा है, ओके। ये सब बात याद रखना हाँ। पड़ेगा या समझना होगा, जैसे समझना है समझिए, ये आपका काम है। समझे कि नहीं समझे ये पॉइंट? ठीक है। फिर देखिए, फॉर अ भैया। गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या करता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होता है टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ओके, वही बात को है, ठीक है। इसके नीचे में फोटो इलेक्ट्रिक का इमिशन पॉसिबल नहीं है, चाहे हम कितना भी इंटेंसिटी को बढ़ा दे, यही बात को बार बार हम भी बोल रहे हैं, ओके। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ भैया। ठीक है। और देखिए क्या बता रहा है, एबव दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर का बात करें तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा। हाँ, हाँ हाँ बोलो को। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, देखना पड़ेगा गुड्डू। तो खराब उराब हो गया है क्या? हाँ 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 हाँ। हम्म। ओ अच्छा, देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत अभी नहीं ना है, सुबह हम देख देंगे कभी का, तो अच्छा। हाँ तो अभी अभी काम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बोल रही थी? हाँ, हम कही इतना रात में अचानक फोन कर रही है। हम्म, अरे टेंशन नहीं लो, खराब होगा तो देखा जाएगा, बनेगा, सबका उपाय है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हैं, हाँ क्लास ले रहे हैं। ठीक। हेलो। हाँ भैया। हाँ देखिए, क्या करें, डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस खत्म है, 2 पॉइंट पढ़ना है ना, इसके बाद आज का डोज इतना ही रखेंगे, ज्यादा हो जाएगा ना।
क्या बोल रहे थे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्विवेलेंटली टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है ना खुशी, क्या बोले समझे? हाँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, क्या चीज का? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हाँ इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। सुने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हाँ से कम पे इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये डायरेक्टली वेरी करेगा इंटेंसिटी पे, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी हाँ बढ़ाएंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जैसे कि नहीं होता है, धूप अगर ज्यादा जोर से रहता है तो ज्यादा जोर से हम लोग का क्या होता है, करंट देता है, ठीक है, सोलर पैनल, इस टाइप से समझ सकते हैं, ठीक है। समझे? हाँ भैया। लेकिन बिलो दी हाँ, linearly vary with frequency of but independent of intensity। और क्या बोल रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बता रहा है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है कि नहीं? ग्राफ हाँ ही से बढ़ता देखे है। ना, बढ़ता है, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी को बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा था, नहीं बढ़ रहा था, ठीक है, वही बात को बता रहा है। क्लियर हुआ ये लाइन? हाँ अब देखिए चौथा नंबर पॉइंट क्या है। इफ द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है, टाइम लेग हाँ नियरली इक्वल टू 10⁻⁻² और लेस इवन व्हेन इंसिडेंट रेडिएशन इज। तो देखिए ये बात है ना खुशी, कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है ना, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इंटरेस्ट इंस्टेंटेनियस। नहीं। क्या बोले? इंस्टेंटेनियस। इंटरेस्ट। INSTANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस मतलब जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन पड़ा, ठीक है, रेडिएशन यहाँ पे यूवी रेडिएशन हाँ पड़ा, इलेक्ट्रॉन तुरंत से इजेक्ट होगा, ठीक है, इसमें कोई भी टाइम लेग नहीं होता है, ठीक है। ये बात इसमें बताया गया हाँ है। समझे कि नहीं समझे? समझे। तो इसमें अभी हम लोग को और पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ कुछ बात, ठीक है, कि कोई एक साइंटिस्ट का हम कहीं पे पढ़े थे, वो थ्योरी दिए थे, कुछ गलत बात बताए थे कि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं होता है। ये कहाँ पढ़े थे जी? राज बाबू तुम लोग को पढ़ाया था, हमको याद हो रहा है, कहाँ पढ़ाए थे? यहाँ तो नहीं दिख रहा है। तो आइंस्टाइन का इक्वेशन है, अच्छा यहीं पे है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा जब भी लेंगे, ओके। हाँ हाँ सर। तो यहाँ तक में कोई डाउट हुआ? अच्छे से समझ में आया कि नहीं है? लो, आ गया। आ गया ना? तो देखो मेन हम शुरू किए हैं यहाँ वर्क फंक्शन से, ठीक है, चैप्टर। बाद बाकी इंट्रो पार्ट तुम लोग थोड़ा सा देखो इसको, ठीक है, कैसे समझा रहा है, ठीक ना खुशी? हाँ सर। मेन हम शुरू किए हैं हाँ हाँ वर्क भैया। फंक्शन से लेके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक खत्म कर दिए, ठीक है। फिर आइंस्टाइन का इक्वेशन देखेंगे कैसे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाए हैं, ठीक है। हाँ वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पढ़िए, ठीक है, और खूब आगे बढ़िए। ठीक है फिर आज के लिए, हाँ, खुश है ना जी राज बाबू?